कि उस मम्मी वाले फोन पर तुम रखो नजरिया, दावा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दावा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं बेटियों के बारे में। रिया स्टूडियो आलमपुर चौराहा अलीगढ़ के सौजन से, जिसके प्रोपराइटर हैं गौरव यादव, और आप तक आवाज ये पहुंच रही है शास्त्री सत्येंद्र यादव अलीगढ़ वाले, जो आप तक ये पहुंचा रहे हैं बेटियों के बारे में। कि देख रहे हैं हमारे भारत देश में किस तरह से बेटियां अपनी माता पिता की इज्जत धूल में मिला रही हैं। दोस्तों, जहां तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने लिखा उस मम्मी वाले फोन पर तुम रखो नजरिया, केशव दावा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। घर में जो मम्मी वाला फोन है उससे बेटी को बचा लीजिए, हो सके तो बेटी को दूरी रखो उससे। अधिकांश देखा होगा आपने भी, कहती हैं कि मम्मी वाला फोन है। अगर कोई लड़का पूछता है ये किसका फोन है, कि मम्मी वाला फोन है ये। तो इसी के ऊपर मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा और लिखा मम्मी वाले फोन से इन्हें दूर ही रखना। अगर बेटियों को चाहते हो कि हमारी बेटी गलत संगत में ना पड़े, गंदी आदतों में ना पड़े, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मम्मी वाले फोन से इन्हें दूर ही रखना, बिगाड़ देता है इन्हें इसमें कोई शक ना। मौका पाते ही नंबर लगा देती है, कर देती मिस कॉल फिर ना देर करती है, और पहले ही साइलेंट फोन कर देती है। ना बजती है फिर घंटी रिसीव कर लेती है, ना बजती है फिर घंटी। और एक और बात देखी है, सहेली के नाम से ये नंबर सेव करती है, पर है वो सहेला जिससे बात करती है, चोरी चुपके लड़कों से बात कर लेती है, फिर करके बात नंबर डिलीट कर देती है, फिर करके बात नंबर डिलीट कर देती है। और केशव, मैंने देखा है, अनुभव किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लड़कियां तो छुपा कर रखती है फोन को, जो गिफ्ट में दिया है बॉयफ्रेंड ने इनको। यदि घर में कोई दूजा फोन है नहीं अगर, तो बात करने को ये जाती सहेली के घर, तो बात करने को ये जाती। वो प्यारी सी सहेली बात करा देती है, ना कहती है किसी से भेद छुपा लेती है, ना जान कोई पाता है कभी इनकी हरकतें, इसलिए घर वाले इन पर कभी शक नहीं करते, इसलिए घर वाले इन पर कभी शक नहीं करते। और दोस्तों, ध्यान रहे, ये दो चार घर की बात नहीं है, अधिकांश यही हो रहा। तुम झूठ मत जानो, मत समझो बात पराई, अपने घर में ही जानो, और आए ना यकीन तो खुद ही आजमा लो। उस भोली भाली बेटी की आजमाइश कर डालो, उस
रही पे नजरिया, दबा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दबा है मेरा। उस मम्मी वाले फोन पर तुम रखो नजरिया, अनु दबा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। ये तो रही ये बात कि जो बेटी बिगड़ चुकी हैं उन पर कैसे नजर रखें। अब आइए देखें आगे कि बेटी बिगड़ती कैसे है, मुख्य जड़ क्या है और उन्हें बिगड़ने से कैसे रोका जा सकता है। तो आइए गौर करें, कैसे बिगड़ती बेटी उसकी जड़ बताऊंगा। मुख्य कारण क्या है, बेटी बिगड़ती कहां से है और उन पर कैसे नजर रखी जाए, वो मैं आपको बता रहा हूं रिया स्टूडियो के सौजन्य से। कैसे बिगड़ती बेटी उसकी जड़ बताऊंगा, जो कुछ देखा है मैंने इसी क्षण बताऊंगा। 13 या 14 साल की हो जाए वो अगर, मत समझो तुम नादान उस पर रखना नजर। बेटी की हरकतों पर थोड़ा गौर कीजिए, वो क्या करती है दिन भर इस पर ध्यान दीजिए, वो क्या करती है दिन भर इस पर ध्यान दीजिए। अगर बेटी 13-14 साल की हो गई तो हर माता पिता को यह जरूरी है कि अपनी बेटी पर हमेशा नजर रखे। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो, नहीं नहीं नहीं, हमेशा नजर रखो बेटी पर कि हमारी बेटी कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। हर पल नजर रखो उस पर, ये बात मान लो, मत सुलाओ एकांत में, ये सही जान लो। हर पल नजर रखो उस पर, ये बात मान लो, मत रहने दो एकांत में, ये सही जान लो। करने मत देना किसी भी लड़की से दोस्ती, गाँव की हो या रिश्ते की, चाहे हो पड़ोस की, गाँव की हो या रिश्ते की, चाहे हो पड़ोस की। देखिए, हमें और आपको हमेशा लड़कों से ही खतरा रहता है कि हमारी बेटी किसी लड़के के संपर्क में ना आए, लेकिन ये गलत सोच है। लड़की को लड़की से बचाइए, हमेशा लड़की लड़कियों में रहकर ही बिगड़ती है, ये ध्यान रखना हमेशा। किसी लड़की के संपर्क में मत उसको आने दो, चाहे कितनी भी खास हो मत ज्यादा मिलने दो। इतना ही नहीं आगे तुम और भी सुनो, यदि घर में बहन बेटी है तो गौर से सुनो, यदि घर में बहन बेटी है तो गौर से सुनो। सुधीर भैया जी, ये नई नई तरह की फैशन जो चल रही है ना, और माता पिता इस पर ध्यान ही नहीं देते। हर माता पिता को ये जरूरी है कि हमेशा अपनी बेटी पर ध्यान रखें, और ये नई नई जो फैशन चल रही है ना, इस फैशन से बेटियों को बचा लीजिए। करने मत देना मेकअप, फैशन से बचा लो, सलवार कुर्ता सूट से ही काम चला लो। बनवा लो घर में शौचालय, ये कहना मान लो, मत भेजना कहीं शादी ब्याह में, सही जान लो, मत भेजना कहीं शादी ब्याह में, सही जान लो। मत भेजना कहीं भी उसको अकेले में, मत जाने देना उसको कहीं बाजार मेले में। शिक्षा के लिए अनुशासित कॉलेज ढूंढना, इन गाँव के स्कूलों में मत उसको भेजना, इन गाँव के स्कूलों में मत उसको भेजना।
अधूरियां। दबाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दबाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। उस मम्मी वाले फोन पर तुम रखो नजरिया, दबाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दबाग मेरा। अब आइए कुछ और देखते हैं आगे इसी में। सब कुछ जान कर भी मम्मी कुछ न कहती है। देखिए सबसे बड़ा रोल माँ का होता है अपने बच्चों को संभालने का और बिगाड़ने का। अगर माँ ही कुछ नहीं कहेगी तो बेटियां तो बिगड़ेगी ही। सब कुछ जान कर भी मम्मी कुछ न कहती है, बेटी जो गुल खिला रही पत से न कहती है। लेकिन वही औरतें पर दूसरे की बेटी को बदनाम करती है, अपनी बेटी के सामने भोली बन जाती है। पापा बेचारे इन बातों से बेखबर हैं, उलझे रहते किसी काम में वो दिन भरी है, उलझे रहते किसी काम में वो दिन भरी है। वो जान नहीं पाते कि बेटी की हरकतें, बस इसीलिए बेटी पर कभी शक नहीं करते। वो दुश्मन इनका बन जाता जो इन्हें टोकता, उल्टा ये दोष लगाती है जो इन्हें रोकता, उल्टा ये दोष लगाती है जो इन्हें रोकता। अगर कोई समझाने की कोशिश करे, कोई ये गलत काम करने से अगर कोई रोके तो उल्टा ही दोष लगा देती है। कोई कुछ नहीं कहता फिर इनसे, क्या करे बेचारा खुद फंसेगा। पढ़ने के बहाने घर से निकल जाती है, करके बहाना ट्यूशन का घर देर से आती है, फिर बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करती है, माता पिता की इज्जत को नीलाम करती है, माता पिता की इज्जत को नीलाम करती है। लाज शर्म खो गई किसी से ना डरती, कुंवारी है लेकिन फिर भी सब श्रृंगार ये करती, शादी से पहले सारी मौज मना लेती है, ससुराल में जा करके फिर अनजान बनती है, ससुराल में जा करके फिर अनजान बनती है। माता पिता की नजरों में जो रहेंगी लड़कियां, केपी दबाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दबाग मेरा। उस मम्मी वाले फोन पर तुम रखो नजरिया, दबाग मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दबाग मेरा। और भैया ध्यान दें, देखिए अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम और आप लोग हमेशा लड़कों को ही दोषी मानते हैं इस बात के लिए, जबकि लड़कों का कोई दोष नहीं होता। कैसे, जरा गौर करें आगे। तुम दोष देते लड़कों को जो बेकसूर है, कोई दोष नहीं लड़कों का, लेकिन फिर भी बेचारे फंस जाते हैं। तुम दोष देते लड़कों को जो बेकसूर हैं, उल्टा ये उन्हें फंसाती हैं वो मजबूर हैं, उल्टा ये उन्हें फंसाती हैं वो मजबूर हैं।
के कलम रुक गई कुछ लिखा नहीं जाता, शर्मा के कलम रुक गई कुछ लिखा नहीं जाता। लादी है बेशर्माई इज्जत का ख्याल ना, अब भारी मुश्किल हो रहा इनको संभालना। जब अभी ऐसा हो रहा तो आगे क्या होगा, इन कलियुगी बेटियों का हाल क्या होगा, इन कलियुगी बेटियों का हाल क्या होगा। और मेरा कहना है उन माता पिताओं से जिनके घर में बेटियां हैं, उनसे मेरा कहना है यदि शक्ति से इन पर नजर तुम जो ना रखोगे, पछताओगे फिर बाद में बदनामी सहोगे। कहना है बेटी वालों से इस पर अमल करना, कैसा भी एक्स्ट्रा फोन घर में मत रखना, कैसा भी एक्स्ट्रा फोन घर में मत रखना। होगी बेटी में कोई बुराई, केशव दावा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां, दावा है मेरा कभी ना बिगड़ेगी बेटियां। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे, एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है हम आपसे हमारी, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और रिया स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आ जाइए दोस्तों।